तो हम उसका पता लगाएंगे। बढ़िया हो सका ते आवत हो बात हो बे करी। ठीक है, बैठे आप। कोई है रे? के हो? बाहर निकल कर देख बे। ये आवत ते कहा बाहर निकल बे। ए बाबा जय शंकर, जय शंकर। जय शंकर। ये बतावे तब हाँ कि हमारा दोस्त रंगीला जादूगर अपनी गुफा में मौजूद है कि नहीं बे? अरे बाबू साहब अभी आपका इंतजार कर रहे थे, बल्कि आपको पूछ भी रहे थे कि पता नहीं क्या बात है, क्यों लेट हो रहे हैं। हम कहे आवा तो ही गाड़ी मोटर है, भीड़ भड़का लॉकडाउन चलता ही बे। सही बात कर रहे हो। कहूँ जाम चक्का हो जो होए। चक्का जाम बे। चक्का जाम। चल लेवा कर, चल मुझे। आइए मेरे साथ चल। दोस्त रंगीला को बाबू बादल सिंह का नमस्कार हो। नमस्कार दोस्त, नमस्कार। लेकिन दोस्त बादल सिंह, आज मैं आपके चेहरे पर उदासी देख रहा हूं। इसका कारण क्या है जो कि आज आपके चेहरे पर उदासी छाई हुई है? क्या बात है, क्या मतलब है? दोस्त मन, हमारी उदासी कारण जानना चाहते हो ना? हाँ हाँ, तो सुनो दोस्त, मैं बतला रहा हूं। सुनो मेरी बात। सुनो दोस्त, कोई बढ़ ही गया हद से ज्यादा करो माल बाहर मेरा है नहीं जा रहा, लेकर जाता है सब माल वाहन सभी। लेकर जाता है सब माल वाहन सभी। बात कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकर जाता। तो मेरी बात सुनो। इंस्पेक्टर रंजय सिंह की इतनी बड़ी हिम्मत कि आपका माल बाहर नहीं जाने दे रहा है, ऐसा कहां हो सकता है? हाँ दोस्त, यह सच है रंगीला जादूगर। लेकिन दोस्त मन, मैं तुम्हारे पास आया हो, आने से पहले मैं अपने दिल में एक निश्चय, एक संकल्प करके आया हूं दोस्त। सुनो मेरी बात।
सोच कर आए हैं अपने दिल दरमियान, नाम दुल्ला से उसका मिटाएंगे हमें, साथ देना पड़ेगा। अरे तुम्हें दोस्त बने औकात अपनी तब उसको दिखाएंगे हम। दोस्त मेरी बात सुनो। ओ दोस्त, अरे काम क्या है मुझे जल्द बताइए। आपकी कोई चिंता करने की जरूरत दोस्त रंगीला जादूगर, मैं जानता हूं तुम हमारे प्रति कितने वफादार हो। हमारे लिए अपनी जान भी दे सकते हो दोस्त। दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा हो। दोस्त बन, हमको तुझ पर नाज है। मैं यही कहता हूं कि दोस्त हमारा दोस्त नहीं बल्कि हमारा भाई है। दोस्त बन, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह भगवान शंकर का भक्त है। क्या? जी हाँ, भगवान शंकर जी का भक्त है। और दोस्त, कल सोमवार को और मंदिर में पूजा करने जरूर जाएगा। हम पहले से घात लगाए बैठे होंगे। जैसे वो मंदिर से निकलेगा हम उसे अपनी गोली का शिकार बना देंगे। नहीं दोस्त, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इंसान गुड़ देने से मर जाता है तो जहर देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्त मन, तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। कैसा जहर और कैसा गुड़, जो कहना है साफ साफ कहो दोस्त मन। कहने का मतलब हमारी बात आपके भेजे में नहीं घुसी। नहीं घुसी। दोस्त मन बादल से गुड़ और जहर की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर रंजीत साहब भोले शंकर की मंदिर में पूजा कर रहा है, अगर मंदिर से बाहर आता है तो पहले उसे बात से समझाओ। ये रहा गुड़, अगर आपकी बात मान लिया तो गोली चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी बात नहीं मानता है तो हम मंदिर के पीछे छिपे रहेंगे। अगर साला आपसे मुखबरी करता है तो हम जादू चलाकर साले को अंधे बना देंगे। वाह दोस्त रंगीला, वाह, क्या तेरा दिमाग है। अरे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये तुम्हारा दिमाग नहीं बल्कि कंप्यूटर है दोस्त। बहुत अच्छे, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही करूंगा मैं। ठीक है दोस्त मन, अब देरी करना उचित नहीं होगा। चलो यहां से चलते हैं, आओ मेरे साथ। चलो।
बताइए, इस थाने में चौकीदार है, गहरी नींद में सो रहा है। अरे चौकीदार, बताइए, इसको मालूम नहीं है कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये सब इसको नहीं मालूम है। चौकीदार, चौकीदार, अरे ओ चौकीदार, ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बनवारी लाल है। तुम्हारा नाम बनवारी लाल है? यस सर। चौकीदार, यस सर। होश में हो? अरे बदतमीज, यह सर कहा जाता है। यस सर। यस सर। आगे डंडा काट दे। बनवारी लाल। यस सर। यस सर। ओ आगे डंडा काट दे। यस सर। लेकिन ये बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बनवारी लाल, यहाँ कितने दिन से ड्यूटी कर रहे हो? ये 26 साल से। अरे 25 साल। 25 साल। 25 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें बोलना नहीं आता है। साहब पढ़े मजे का ही, 40 तक पढ़े, नवदा फेल है। वाह बनवारी लाल वाह, 40 तक पढ़े हो तुम? नवदा फेल है। अच्छा ये बताइए, हाँ। और कोई पढ़ा है 40 साल कि तुम ही पढ़े हो? हम पढ़ी थे, रोज पढ़ी थे, 40 तक पढ़े और रोज पढ़ के 40 तक पढ़े। अरे बदतमीज, 40 तक नहीं पढ़ा जाता है यार। हाँ तब। लेकिन लालमन, का वाह, तुम्हारा नाम लालमन है ना? जी हाँ। तो बनवारी लाल कैसे कह रहे हो? ये बुलाते हैं लोग बनवारी लाल, ओरिजिनलिटी में लालमन नाम है। लेकिन लालमन, यस सर। तुम जानते हो इस थाने में किस लिए आया हूँ? साहब आप थाने में आए, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप पगार पाएंगे, पैसे कौड़ी घर भेजेंगे, बीवी बच्चे खाएंगे, आप ड्यूटी करेंगे, क्या है? नहीं लालमन, सरकार मुझे इस रुस्तमगढ़ थाने में इसलिए भेजा है, कितना बदे? यहाँ बादल सिंह का आतंक इतना बढ़ गया है, लोग उसके नाम से कांप जाते हैं। हम तक डर के मारे से घर में घुस जाए थे। वही तो बात है, लेकिन मैं इस थाने में कसम खर कर आया हूं कि इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा, और गुनहगार मेरा भाई है उसे गिरफ्तार। लेकिन लालमन, मुझे सूचना मिली है किसी चौराहे से बादल सिंह की ट्रक जाती है और हरामजादा चंदन की लकड़ियां और कीमती कीमती सामान उसी ट्रक से भेजता है। जी हाँ, लेकिन हम अब कैसे कही, अब हम बताई दे, कहीं सुने तो सर हम घर में घुस के मारा थे। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ए रंजीत सिंह तुम्हारे साथ है, इस थाने में आया है, अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन लालमन, हाँ साहब, चलिए हम लोग उस चौराहे पे नाकाबंदी करते हैं और उसकी ट्रक हम दोनों पकड़ते हैं। लालमन, वो देखो हाईवे से वो ट्रक आ रही है, उसको रुकवाइए, देखो उसमें लगा क्या है। पकड़ लिया और खिंचवा करके थाने में खड़ी करा दिया हूँ। शाबाश शाबाश शाबाश।
ये तो बहुत अच्छा काम किए हो। आप बहुत बढ़िया काम कर। घूस बताई ना आई ले जान ले, बस शीशी भरे के ले थे। लालमन, हाँ साहब। उस ट्रक को चेक किए, उसमें मिला क्या? साहब उस ट्रक को मैंने चेक किया, उसमें तमाम चंदन की लकड़ियां भरी हुई है और साथ साथ साहब मैंने एक चीज और देखा है, लकड़ियां चंदन की तो उसमें भरी हुई है, लेकिन ट्रक के केबिन में देखा साहब एक लड़की बेहोश। लालमन, एक क्या कह रहे हो? जी हाँ मैं देखा। उस ट्रक के केबिन में लड़की बेहोशी हालत में पड़ी हुई है, अभी पड़ी हुई है। अगर ये बात है तो लड़की को यहाँ ले आओ, अगर उसे होश आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों अस्पताल लेके चलेंगे, उसका इलाज कराएंगे। यही लड़की है, यही लड़की है साहब। हाँ साहब, थोड़ा पानी लाओ, इसके मुंह पे छींटे मारो। नहीं साहब, लिया पानी आओ। इधर आओ। क्या नाम है? साहब मेरा नाम रेखा है। तुम्हारा नाम रेखा है, लेकिन इस ट्रक के केबिन में तुम बेहोशी हालत में कैसे आ गई? साहब ये बड़ी दुख भरी कहानी है, क्या बताऊं। एक दिन ठाकुर बादल सिंह मेरे घर पे आया और मेरे बाबूजी से उल्टी सीधी बातें करने लगा। मेरे बापूजी ने उसकी बातें नहीं माने, वो गोली मारने जा रहा था। इतने में मैं अपने सहेली के घर से वापस आ गई और देखी कि मेरे बापू के ऊपर गोली हुआ था, निशाना लगाया था। मैं हाथ जोड़ी उससे माफी मांगी, हरामजादा नहीं माना और मेरे बाबूजी को गोली मार इस लड़की को भी हरामजादा बादल सिंह ने सताया है। इस लड़की को भी बादल सिंह ने सताया है। इसके पिताजी को गोली मार दिया और हो सकता है ये बादल सिंह की चाल है जो इसको बेहोश करके उस केबिन में डलवा दिया है।